नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में भले ही सीज फायर की बात हो रही हो, लेकिन असली जंग अभी खत्म नहीं हुई है और इस जंग का सबसे बड़ा मैदान है तेल। क्योंकि एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रुख और दूसरी तरफ है तेल पर टिकी ईरान की अर्थव्यवस्था, जो अब टूटने की कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ईरान पर हुआ ये ट्रिपल अटैक, 3 ऐसे वार जिन्होंने उसकी तेल आधारित इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। इसमें सबसे पहले जो बात है वो है स्टोरेज क्राइसिस, क्योंकि तेल स्टोरेज पर होर्मुज स्ट्रेट के पास जो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी ने ईरान के तेल निर्यात को लगभग रोक दिया है। अब इसका नतीजा क्या है? देखिए, तेल निकल तो रहा है लेकिन बिक्री नहीं हो रही है, ये बिक नहीं रहा है और ऐसे में स्टोरेज टैंक भर चुके हैं। ऐसे में तैरते हुए टैंकर भी फुल हो चुके हैं और अब हालात ये है कि ईरान के पास तेल रखने की जगह खत्म होती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना ये साफ है कि अगर यही हाल रहा तो ईरान को अपने तेल कुओं को बंद करना पड़ सकता है और एक बार कुएं बंद हुए तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन को भारी नुकसान होगा। अब दूसरा अटैक है टैंकर जब्ती। दरअसल तेल टैंकरों की जब्ती की जा रही है। अमेरिका सिर्फ अब रोक नहीं रहा बल्कि कार्रवाई भी कर रहा है। नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले कई ईरानी जहाज़ों को अमेरिकी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है, जिनमें लाखों बैरल कच्चा तेल भरा था। ईरान ने इसे समुद्री लूट कहा, लेकिन अमेरिका का जवाब साफ है कि अवैध तेल नेटवर्क पर कार्रवाई है और ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब तीसरा अटैक है खत्म होता रिजर्व। दरअसल ये सबसे खतरनाक वार है क्योंकि जो तेल रिजर्व है वो खत्म होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब सिर्फ 12 से 22 दिन का ही तेल स्टोरेज बचा है। मतलब साफ है, या तो प्रोडक्शन घटाओ या सिस्टम खुद ही कैश हो जाएगा। डेटा बताता है कि अगर 1 से 13 अप्रैल की बात करें तो करीब 2.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन लोडिंग, वहीं 14 से 23 अप्रैल तक ये गिरकर सिर्फ 5,67,000 बैरल प्रतिदिन पर पहुंच चुकी है। यानी गिरावट बेहद तेज और चिंताजनक है। अब इसका संभावित असर क्या है? देखिए, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मई के मध्य तक ईरान को रोजाना करीब 1.5 मिलियन बैरल तक उत्पादन घटाना पड़ सकता है और इसका मतलब होगा तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर सीधा झटका। अमेरिकी चेतावनी ये है कि अमेरिका की ओर से ये साफ संदेश दिया जा चुका है। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ये चेतावनी दी कि ईरान का तेल उत्पादन जल्द ही पूरी तरह बंद हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इस ट्रिपल अटैक से उभर पाएगा या फिर तेल की ताकत पर खड़ी उसकी अर्थव्यवस्था अब ढहने वाली है? क्योंकि इस जंग में गोलियां कम चल रही हैं लेकिन असर सीधा अर्थव्यवस्था पर हो रहा है और जब तेल रुकता है तो देश भी रुक सा जाता है और इसीलिए अब ये काफ़ी चिंताजनक विषय भी बना हुआ है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें।